पुराने जमाने की बाटेन ज्ञान की मीठी आवाज। यह आवाज हुमैन उन दिनों की याद दिलाती है जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समय के पार से पुराने रिचुअल्स हुमैन बुलाते हैं। ये रिचुअल्स हुमैन अपने पूर्वजों के जीवन और उनके विचारों की झलक दिखाते हैं। यह पवित्र सेरेमनीज जो गहरे अर्थ से भरे हैं हमारे पूर्वजों के दिल और दिमाग की झलक दिखाते हैं। इनमें छिपे हुए अर्थ और संदेश हुमैन आज भी प्रेरणा देते हैं। ये पुराने ज्ञान की कहानियां सुनाते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े होने का एहसास दिलाते हैं और इंसानी आत्मा की गहराई को समझाते हैं। ये कहानियां हुमैन बताती हैं कि कैसे हम अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। ये रिचुअल्स कोई अंधविश्वास नहीं थे, ये सोच समझकर बनाए गए तरीके थे जो लोगों और कम्युनिटीज को जिंदगी के रास्ते पर सिखाने, उनकी मदद करने और उनका मार्ग दर्शन करने के लिए बनाए गए थे। ये सोच समझकर बनाए गए तरीके थे जो लोगों और कम्युनिटीज को जिंदगी के रास्ते पर सिखाने, उनकी मदद करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए बनाए गए थे। ये रिचुअल्स हुमैन बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये रिचुअल्स फिजिकल और मेटाफिजिकल चीजों का मिश्रण थे। ये हुमैन बताते हैं कि कैसे हम अपने शरीर और आत्मा को एक साथ ला सकते हैं। ये ब्रह्मांड के रिदम के साथ इंसानी अनुभव को जोड़ने की कोशिश करते थे। ये हुमैन बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को ब्रह्मांड के साथ मिला सकते हैं। नए डांस, म्यूजिक, कहानियां सुनाने और ऑफरिंग्स के थ्रू पुरानी संस्कृतियां जिंदगी का जश्न मनाती थी, देवताओं का सम्मान करती थी और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करती थी। यह सब कुछ हुमैन अपने पूर्वजों के जीवन और उनके विचारों की झलक दिखाता है। ये प्रैक्टिसेस सिर्फ सेरेमोनीज से ज्यादा थे, यह हमारे पूर्वजों के जीवन का एक अहम हिस्सा थे। ये पुराने समझ की नींव थी जो उनके वैल्यूज, विश्वास और जीवन जीने के तरीके को बनाते थे। ये हुमैन बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने समाज को एक साथ ला सकते हैं। सूरज का नृत्य, जीवन के चक्र का जश्न। सबसे कॉमन पुराने रिचुअल्स में से एक है सूरज का जश्न मनाना। ये रिचुअल्स न सिर्फ एक समय को मार्क करते थे बल्कि एक नए दिन की शुरुआत का भी प्रतीक होते थे। कई संस्कृतियों में सूरज को जीवन, गर्मी और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सूरज की रोशनी और उसकी ऊर्जा ने प्राचीन समय से ही जीवन को संभालने में मदद की है। पुरानी सिविलाइजेशंस ने सूरज की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उन्होंने सूरज के उदय और अस्त को ऑब्जर्व करके अपने जीवन को इन साइकिल्स के साथ अलाइन किया। सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस के हिसाब से उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए। ये स्ट्रक्चर्स न सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल्स थे बल्कि सेलेस्टियल इवेंट्स को मार्क करने के तरीके भी थे। ये सेलेस्टियल इवेंट्स साल के इंपॉर्टेंट दिनों को मार्क करते थे। इन दिनों को ऑब्जर्व करके लोग अपने एग्रीकल्चरल और सोशल एक्टिविटीज को प्लान करते थे। ये जश्न और अंतर्दृष्टि दोनों के समय होते थे। लोग सूरज के साथ अपने जीवन को अलीन करके अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते थे। सूरज का उगना पुनर्जन्म, आशा और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक था। यह एक नए दिन की शुरुआत और नए अवसर का प्रतीक था। दूसरी तरफ सूरज का डूबना सोच विचार, ग्रेटिट्यूड और चक्रा को एक्सेप्ट करने का समय था। यह समय था अपने दिन को रिफ्लेक्ट करने का और अगले दिन के लिए तैयार होने का। इन रिचुअल्स से लोगों को प्रकृति से जुड़ने में मदद मिलती थी। यह रिचुअल्स उन्हें याद दिलाते थे कि वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के सिक्लिकल नेचर को समझने का फ्रेमवर्क देते थे। ये साइकिल्स उन्हें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करते थे। सूरज के साइकिल्स के साथ खुद को अलीन करके वो अपने जीवन को ब्रह्मांड के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। यह एक आत्मिक और सामाजिक प्रक्रिया थी जो उन्हें एक दूसरे से और प्रकृति से जोड़ती थी। पवित्र ऑफरिंग्स, ग्रेटिट्यूड और विनम्रता का विकास। ऑफरिंग्स देना पुराने रिचुअल्स में एक और आम बात थी। ये ऑफरिंग्स अलग अलग तरह के होते थे। इनमें खाना, फूल, इंसेंस या पर्सनल सैक्रिफाइस भी शामिल हो सकते थे। ऑफरिंग्स देना देवताओं के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का एक तरीका था। यह खुद से बड़ी किसी चीज पर अपनी डिपेंडेंस को एक्सेप्ट करने का भी एक तरीका था। ऑफरिंग्स अक्सर विनम्रता और निस्वार्थ भाव से दिए जाते थे। यह एक रिमाइंडर थे कि किसी की अपनी वेलबींग कम्युनिटी और प्रकृति की वेलबींग से जुड़ी हुई है। इस प्रैक्टिस ने धरती और उसके रिसोर्सेज के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा किया। इसने जीवन को बरकरार रखने वाले गिफ्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजार होने की सोच को बढ़ावा दिया। इनिशिएशन के परीक्षण, साहस और दृढ़ता का निर्माण। कई पुरानी संस्कृतियों ने अपने रिचुअल्स, खासकर के राइट्स ऑफ पैसेज, मेन ट्रायल्स और चैलेंजेस को शामिल किया। ये ट्रायल्स शारीरिक और मानसिक शक्ति, साहस
और दृढ़ता की परीक्षा के लिए बनाए गए थे। ये जीवन के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन को मार्क करते थे, उदाहरण के लिए वयस्क होने या कोई स्पेसिफिक सोशल रोल लेने में। ये ट्रायल्स आसान नहीं होते थे, ये लोगों को उनकी लिमिट से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते थे, उन्हें अपने डर का सामना करने और अपनी अंदरूनी शक्ति को खोजने के लिए बंधिया करते थे। किसी ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट करना एक बड़ी उपलब्धि होती थी। इससे व्यक्ति को पहचान, सम्मान और कम्युनिटी में बिलोंगिंग का एहसास मिलता था। ट्रायल्स ने परसेवरेंस, साहस और कम्युनिटी सपोर्ट के महत्व के बारे में इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाए। सेक्शन 5, पूर्वजों का सम्मान। विरासत का सम्मान भविष्य का मार्गदर्शन। पूर्वजों के प्रति सम्मान का पुरानी परंपराओं का एक फंडामेंटल पहलू है। पूर्वजों को सिर्फ मरे हुए लोग नहीं माना जाता था, उन्हें ज्ञानी गाइड्स और रक्षकों के रूप में पूजा जाता था। रिचुअल्स और ऑफरिंग्स के थ्रू लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करते थे और उनका मार्गदर्शन मांगते थे। पूर्वजों का सम्मान करना भूतकाल से जुड़ने का एक तरीका था। यह कंटिन्यूटी और बिलोंगिंग का एहसास दिलाता था। यह आने वाली पीढ़ियों को वैल्यूज, कहानियां और परंपराएं देने का भी एक तरीका था। अपने पूर्वजों को याद करके और उनका सम्मान करके लोग सुनिश्चित करते थे कि उनका ज्ञान और विरासत जिंदा रहे। इस प्रैक्टिस ने परिवार, इतिहास और जीवन और मृत्यु के संबंध के महत्व पर जोर दिया। सेक्शन 6, स्टोरी टेलिंग रिचुअल्स। कहानियों के माध्यम से ज्ञान का प्रसारण। पुराने रिचुअल्स में कहानियों का एक सेंट्रल रोल होता था। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये ज्ञान, वैल्यूज और कल्चरल मेमोरी को आगे बढ़ाने के पावरफुल टूल्स थे। इन कहानियों में अक्सर देवता, देवियान, हीरोज और पौराणिक क्रीचर्स होते थे। ये मॉरल लेसन्स सिखाती थी, प्राकृतिक घटनाओं को समझाने में मदद करती थी और संस्कृति के इतिहास और विश्वास को बताती थी। स्टोरी टेलिंग रिचुअल्स अक्सर कम्युनल इवेंट्स होते, ये लोगों को अपने पूर्वजों के ज्ञान को शेयर करने के लिए एक साथ लाते थे। रिथमिक चैंटिंग, म्यूजिक और डांस जो अक्सर इन कहानियों के साथ होते थे, उनके इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ाते थे। ये लेसन्स को सुनाने वालों के दिल और दिमाग में गहरा बैठाने में मदद करते थे। कहानियों के थ्रू ज्ञान पीढ़ियों से आगे बढ़ता था। सेक्शन 7, हीलिंग के रिचुअल्स। प्रकृति की दवा से जुड़ना। पुरानी संस्कृतियों को इंसानों और प्रकृति के संबंध की गहरा समझ थी कि हीलिंग रिचुअल्स में पौधे, जानवर और प्राकृतिक तत्व शामिल होते थे। शमन्स और हीलर्स जड़ी बूटियों, रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की अपने ज्ञान का उपयोग बैलेंस और वेल बीइंग को रिस्टोर करने के लिए करते थे। ये रिचुअल्स प्राकृतिक दुनिया की हीलिंग पावर को स्वीकार करते थे। ये शारीरिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ के इस संबंध को पहचानते थे। हीलिंग रिचुअल्स में अक्सर चैंटिंग, ड्रमिंग और साउंड हीलिंग के और भी तरीके शामिल होते थे। इनमें पवित्र पौधों और जड़ी बूटियों का उपयोग भी हो सकता था जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते थे। सेक्शन 8, प्यूरेन रिचुअल्स। मॉडर्न रेलेवेंस। आज के लिए अमर ज्ञान हमारे आधुनिक संसार में, जो अक्सर टेक्नोलॉजी और तेजी से बढ़ती जिंदगी पर आधारित है, पुराने रिचुअल्स में छुपा ज्ञान, वैल्यूएबल गाइडेंस दे सकता है। यह ज्ञान हमें सिर्फ अपने आज की समस्याओं का समाधान नहीं देता, बल्कि हमें अपने अस्तित्व और जीवन के असली मायने को समझने में भी मदद करता है। हालांकि इन रिचुअल्स की स्पेसिफिक फॉर्म्स समय के साथ बदल गए होंगे या खत्म हो गए होंगे, लेकिन कनेक्शन, ग्रेटिट्यूड, रेजिलियंस और जीवन के प्रति सम्मान के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं। यह प्रिंसिपल्स हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के साथ एक अनोखा संबंध रखते हैं। हम मॉडर्न लाइफ के कई पहलुओं में पुराने रिचुअल्स की झलक देख सकते हैं। यह झलक हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे जीवन को जीने का एक संतुलित और समृद्ध तरीका अपनाया था। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और योगा से लेकर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म और पूर्वजों की हीलिंग ट्रेडिशंस में बढ़ती रुचि तक, लोग पुराने ज्ञान से जुड़ने की शक्ति को फिर से खोज रहे हैं। ये प्रैक्टिसेस हमें अपने अस्तित्व को समझने और अपने जीवन को एक नए दृष्टि से देखने का अवसर देती हैं। इन प्रैक्टिसेस के पीछे छुपे प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम खुद को, दुनिया में अपनी जगह को और प्रकृति और एक दूसरे के साथ हार्मोनी में रहने के महत्व को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये हमें एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जहां हम अपने अस्तित्व को एक नए रूप में देख सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। प्यूरेन रिचुअल्स की अमर शक्ति।
प्यूराने रिचुअल्स अर्थ कनेक्शन और उडेशिया की खोज के लिए इंसानी कोशिश का एक गहरा सबूत देते हैं। ये हुमेन याद दिलाते हैं कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। ये जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और मजबूत और अर्थपूर्ण समझ बनाने का रोड मैप देते हैं। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हुए पुराने रिचुअल्स में छुपा ज्ञान एक गाइडिंग लाइट का काम कर सकता है। भूतकाल की आवाजों को सुनकर हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण, सस्टेनेबल और दयालु भविष्य बनाने की प्रेरणा पा सकते हैं। इन पुरानी प्रैक्टिसेस में छुपे गहरे अर्थ को समझकर हम अमर सत्यों को फिर से खोज सकते हैं और उन्हें अपने आधुनिक जीवन में लगा सकते हैं।